क्वेश्चन नंबर 15 अगर हेलो क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम ध्यान से देखें तो बोला कि अल्फा बीटा जीरोस ऑफ दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर द हाफ ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है इंटरेस्टिंग। बोला गया ना कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, वेट अ मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। अब बोला गया है कि इसका जो रूट है एक अल्फा है और एक बीटा है। ओके, तो अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो बोलता है वो पॉलिनोमियल तुम निकालो जिसका रूट अल्फा बाई 2 रहेगा और बीटा बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ट्रिक है, ट्रिक आपको क्लास 11th में पढ़नी है मैथमेटिक्स में, वो मैं बता दूंगा अभी। पहले तो आप ये अल्फा बीटा खुद ही निकाल लीजिए, इसका आप फैक्टराइजेशन कीजिए तो आपको दिखेगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है। इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x में ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से फिर x कॉमन आएगा, x माइनस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5, और फिर ये x माइनस 5 और x माइनस 2 फैक्टराइज हो गया। यहाँ से आइदर और करके हम निकालेंगे तो x का वैल्यू 5 मिल जाएगा और x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। मतलब या तो अल्फा 2 या 5 में से कोई एक है। मतलब मैं एज्यूम कर लेता हूँ चलो भाई ये 5 है, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसको चलो भाई तुम 2 हो। तो हमारा जो अल्फा है 5 है, हमारा जो बीटा है वो 2 है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई तुम वो इक्वेशन बताओ जिसमें तुम्हारा एक रूट 5/2 होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बाई 2 बोल रहा है, और दूसरा रूट तुम्हारा 2/2 होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है। मतलब हमारा 5/2 और 1 एक रूट हो, ऐसा इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन निकालने का तरीका तो बड़ा सिंपल है। अगर आपको रूट दिया हुआ है ना अल्फा बीटा, तो इक्वेशन बड़ा इजी होता है निकालना। सीधा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमें 5 और 2 रूट पता था, तो x माइनस 5 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई हुए, और मल्टीप्लाई करके आप वापस अगर जाना चाहें ऊपर की तरफ जाएं तो आपको ये मिल जाएगा, सिंपल। उसी तरह जब आपको अल्फा बीटा रूट पता है तो ये होता है, लेकिन ये तो बोला है नहीं तुम्हारे पास तो जो रूट है वो 5/2 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5/2 कर देंगे, और दूसरा रूट 1 बोला है तो हम x माइनस 1 कर देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5/2 माइनस ऑफ 1x प्लस माइनस ऑफ, वेट अ मिनट, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ऑफ 5/2 इंटू माइनस ऑफ 1। यही हमारा इक्वेशन फाइनल आने वाला है। ठीक है, आप अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये माइनस ऑफ 5/2 और माइनस 1, मतलब ये माइनस ऑफ 7/2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 5/2, ये हमारी इक्वेशन है। इसको और अच्छे से सॉल्व करें एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा, ये है वो इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से निकाला जाएगा कि हाँ भाई पहले तो रूट निकाल लो, बोला था कि नहीं जो तुम्हारा रूट आया उसका आधा आधा होना चाहिए, तो अल्फा बीटा हाफ हाफ करके और फिर हम एक नया ही इक्वेशन बना देंगे। ये तरीका होता है वो नया इक्वेशन बनाने का, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। दो रूट पता है अगर आपके पास, अल्फा बीटा आपके रूट है, तो सीधा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा कीजिए, इक्वेशन मिल जाता है। ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था, देखिए फाइनल इक्वेशन क्या आया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 आया है। मैं बताता हूँ क्या किया जाता है, ये एक्चुअली 11th में पढ़ना है आपको। हमारा इक्वेशन था क्या, हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, यही था। बोला था कि देखो तुम्हारा रूट अगर अल्फा बीटा था, तो अगर इसका रूट जो है वो अल्फा बीटा है, तो नया इक्वेशन जो तुम बनाओगे उसका रूट अल्फा/2 और बीटा/2 होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ अल्फा में बाई 2 लगाया गया है ना, देखिए अल्फा से बना अल्फा/2 नया रूट बन रहा है, और बीटा से बीटा/2 नया रूट बन रहा है, मतलब दोनों ही रूट आधे आधे हो रहे हैं।
तो दोनों ही रूट आधे आधे हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है ना कि इस x को हमें रिप्लेस कर देना है 2x से। क्यों करना है मैं बताता हूँ, क्यों 2x से रिप्लेस करना है बताता हूँ मैं। क्योंकि यहाँ हम बाई 2 कर रहे हैं, ये ट्रिक है, हम यहाँ बाई 2 कर रहे हैं, ये ट्रिक है, इसलिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा x में। अगर यहाँ पर अल्फा में ये डिवाइड हो रहा है तो सेम चीज़ यहाँ x में मल्टीप्लाई होगा। अगर बोलता ना कि तुम एक नया इक्वेशन निकालो जिसका रूट इसका 7th टाइम्स मतलब 7 टाइम्स कम होगा, 7 डिवाइडेड, उस केस में हम क्या करते कि इस x को मतलब इसके वाले x को हम रिप्लेस करते 7x से। अगर बोलता कि नहीं तुम्हारा अल्फा से ये 10 टाइम्स कम होना चाहिए, मतलब डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 10 होना चाहिए, तब हम इसको 10x से रिप्लेस करते। ओके, तो ऐसा तो कुछ 10x बोला नहीं है, हमें तो सिंपली बोला है कि भाई 2 हाफ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2x से रिप्लेस कर देंगे। कर दीजिए 2x से रिप्लेस। अब जैसे ही इसको 2x से रिप्लेस कीजिएगा तो ये तो क्योंकि x के जगह पर अब हमने 2x रख दिया है, ऊपर स्क्वायर तो रहेगा ही, 7 भी अपनी जगह पर रहेगा माइनस के साथ, और इसको भी हमने 2x से रिप्लेस करना होगा हमें, और 10 के पास तो x है ही नहीं। अब जरा इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा 10। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ओके, ठीक है। और फिर आप क्या कीजिएगा कि ये 2 उधर डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये तो हट जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो फाइनल इक्वेशन क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 5, और लास्ट में क्या आया था यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, आप यहाँ देख रहे हैं। तो दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।